भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कुछ समय से खासी तल्खी देखने को मिली है। बीते साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर इस हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, जिसके बाद रिश्तों में तल्खियां और बढ़ी। इसके बाद राजनयिकों को देश से निकालने से लेकर तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन भारत ने कनाडा पर एक और जबरदस्त एक्शन लिया है और ऐसा लग रहा है कि भारत के इस एक्शन से रिश्तों में आई ये दरार खाई का रूप ले सकती है। दरअसल भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है और उन्हें नई दिल्ली छोड़ने के लिए महज 5 दिनों का समय दिया गया है। यानी भारत में अपनी सेवाएं दे रहे कनाडाई राजनयिकों को भारत ने 19 अक्टूबर रात 11:59 से पहले तक नई दिल्ली छोड़ने की मोहलत दी है। इन कनाडाई राजनयिकों में वाणिज्य दूत मैरी कैथरीन जोली, प्रथम वाणिज्य दूत पॉल एरजुएला, उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम वाणिज्य दूत लैन रॉस डेविड ट्राइटस और इसके अलावा एडम जेम्स शामिल हैं। भारत ने यह एक्शन तब लिया है जब कनाडा ने निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर एक नया आरोप लगाया। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर मामले में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की संलिप्तता का आरोप लगाया। इसके बाद भारत के इस एक्शन से साफ नजर आ रहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाने पर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के साथ भारत का रवैया सख्त ही रहेगा। लेकिन भारत ने यह निर्णय सिर्फ एक तरफा ही नहीं लिया है, बल्कि कनाडा से भी भारत अपने राजनयिकों को वापस बुलाएगा। इस कदम से भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी सूरत हाल में देश पर बेबुनियाद इल्जामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इसके लिए जरूरत पड़ने पर भारत कोई भी एक्शन ले सकता है। इस कदम के साथ भारत ने कहा कि उन्हें कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर भरोसा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को अपमानजनक के साथ हास्यास्पद बताया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह रेखांकित किया गया है कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ये भी बताया गया है कि भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद के लिए ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारत के इस फैसले के साथ ही इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि भारत उनके उच्चायुक्त की नियुक्ति की मंजूरी को अस्वीकार कर सकता है। कनाडा ने हाल ही में क्रिस्टोफर कूटर को दिल्ली में उच्चायुक्त बनाया, लेकिन इस नियुक्ति पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच पिछले साल से तनातनी चल रही है, लेकिन संबंधों में नई गिरावट तब आई जब कनाडा ने निज्जर हत्याकांड में अपनी हालिया जांच में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लिंक किया और अब इस मामले में भारत ने एक नया एक्शन लेते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है।